सभी को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम शुक्र के 12 भावों में प्लेसमेंट क्या रिजल्ट देगा एच पर पंडित जीवनाथ देवज्ञकृत भाव प्रकाश क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। मेन टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको पंच महापुरुष योग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय श्री आर संथनम जी के अगर पंच महापुरुष लक्षणाध्याय चैप्टर को खोलें तो उसमें पहले 2 श्लोक में क्या लिखा गया है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अगर केंद्र भावों में स्वराशि या उच्च राशि में बैठ जाएं तो उस केस में वो रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश योग के निर्माण करते हैं। अब चूंकि हम इस टॉपिक में शुक्र के बारे में बोल रहे हैं तो शुक्र अगर बर्थ चार्ट के केंद्र भावों में अपने ओन साइन जो टॉरस एंड लिब्रा साइन है और अपने जो एक्सल्टेड साइन जो कि पाइसेस साइन है उसमें अगर बैठ जाता है तो उस केस में वो बर्थ चार्ट में मालव्य महापुरुष योग की फॉर्मेशन करता है। अब इसी चैप्टर में श्लोक नंबर 17, 18 और 19 में आपको मालव्य योग क्या रिजल्ट देता है इसके ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिस किसी नेटिव की कुंडली में मालव्य योग प्रेजेंट होता है उसके जो होंठ होते हैं बहुत ही सुंदर रहते हैं और कमर भी सुंदर रहता है। इसी के साथ ही जैसे रात में चंद्रमा की एक ग्लेज रहता है वैसे ही मालव्य योग जो नेटिव कैरी करते हैं उनके चेहरे से ही नेचुरली एक चमक रहता है। आप दूर से उसको नोटिस कर सकते हैं। अगर 10 बंदे खड़े होंगे जिस नेटिव की कुंडली में मालव्य योग होगा वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग होगा। उसके बॉडीली फ्रेग्रेंस जो रहता है, बदन की जो खुशबू जो रहता है वो सही रहता है। इसके जो कलर रहते हैं वो फेयर रेड कॉम्प्लेक्शन रहता है। इनके मध्यम कद रहता है। ये क्लीन एंड ब्यूटीफुल टीथ जो दांत है वो कैरी करते हैं। फिर इनकी जो वॉइस होता है वो एक हाथी की जैसे आवाज़ जैसे बोल्ड रहता है तो इनकी वॉइस भी बोल्ड रहता है। इनके आर्म्स हैं जो हाथ और शोल्डर हैं, कंधे हैं, वो थोड़े से लंबे रहते हैं। फिर लास्ट में ये लिखा गया है कि मालव्य योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक सुंदर भूमि के अधिपति होके 70 साल तक रूल करते हैं और आफ्टर द एज ऑफ 70 उनकी जो आत्मा होता है शरीर त्याग कर देता है। तो ये क्या बता रहा है कि मालव्य योग जिनके कुंडली में प्रेजेंट है वो इन जनरल दीर्घायु कैरी करते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी मेन टॉपिक जिसका नाम है प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन ऑल 12 हाउसेस। सबसे पहले शुक्र अगर पहले भाव में बैठे तो क्या रिजल्ट देता है एच पर श्री जीवनाथ देवज्ञकृत भाव प्रकाश के अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि शुक्र अगर पहले भाव में बैठ जाए तो ये सबसे पहले नेटिव को एक सुंदर अपीयरेंस देता है। अच्छे और रिलीजियस पीपल के साथ एसोसिएट होने में अच्छा लगता है। इसके जो एनिमीज होते हैं वो उससे युद्ध में परास्त होते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो फीमेल नेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी लगन में शुक्र ग्रह एसोसिएट हो जाता है तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदर युवतियां जो हैं इनके सराउंडिंग में ये रहता है, जिसके वजह से मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो व्यक्ति होते हैं अपने आप को अच्छे कार्य में नियोजित करते हैं और उनका जो लक रहता है, जो फॉर्च्यून रहता है वो हमेशा शाइन करता है। यहाँ पे एक नोट ये है कि बड़े सारे केसेस में ये पाया गया है कि जिन नेटिव की कुंडली में लगन में शुक्र बैठ जाता है तो वो अपने चॉइस की जो स्पाउस है उनको मिल जाता है। अब देखते हैं शुक्र अगर सेकंड भाव में बैठ जाए। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो आपके चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेकेंड हाउस में शुक्र बैठ जाता है तो आपका जो चेहरा होता है वो चार्मिंग रहता है। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत शार्प रहता है। देखिए, जिन व्यक्तियों की सेकंड भाव में शुक्र बैठ जाता है तो उनको सुंदर युवतियों से प्यार भरी बातें करना यानी कि फ्लर्ट करने की जो आदत है वो लग सकती है। इनको फैशन की बहुत ही अच्छी सेंस रहती है। क्योंकि सेकंड हाउस हाउस ऑफ वेल्थ है तो इनकी जो बैंक बैलेंस है वो इन जनरल भरा भरा रहता है। अब हम देखते हैं शुक्र की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में। देखिए, थर्ड हाउस आपका इंटरेक्शन एबिलिटी दिखाता है। तो जिस किसी नेटिव की थर्ड हाउस में शुक्र बैठ जाता है तो वो अपने प्यार भरी बातों से
जो सुंदर युवतियां हैं उनके साथ रिलेशनशिप गढ़ने में बड़े मात्रा में सक्षम रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरे हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो नेटिव को संतान सुख मिलता है, बट संतान सुख मिलने के बाद भी वो उससे खुश नहीं होता। देखिए शुक्र अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो उस केस में नेटिव को जो वो वेल्थ एक्यूमुलेट तो कर सकता है, मगर जब वेल्थ देने की बात आती है तब वहाँ पे वो कंजूसी करता है। तीसरा हाउस वाले शुक्र जो व्यक्ति है उसको चैरिटी वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही चूँकि तीसरा भाव करेज का भाव है और शुक्र जो ग्रह है वो इतना करेजियस ग्रह नहीं है, एक नेचुरल बेनिफिक है वो। इसका वजह से होता क्या है कि नेटिव की साहस जो है सफिशिएंटली नहीं रहता, जिसके वजह से वो अगर किसी कंपटीशन में उतरे तो उस केस में उसके कॉम्पिटिटर को बड़े सारा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो इजीली डर जाता है और किसी भी तरह का कंपटीशन में उतरने के लिए उसको इतना साहस नहीं मिल पाता। अब शुक्र की प्लेसमेंट इन फोर्थ हाउस। देखिए यहाँ पे श्री जीवनाथ देवज्ञ जी ये बोल रहे हैं कि चौथा भाव में जिसका शुक्र बैठता है तो उसके अच्छे कर्मों के वजह से वो लोगों से पूजा जाता है, वो अपने जीवन भर में बड़े ही अच्छे कार्य करता है। इसी के साथ ही वो हर किसी एडवर्सिटीज में स्टेबल रहना जानता है, क्योंकि चौथा भाव आपका मेंटल पीस को इंडिकेट करता है और चौथे भाव में अगर एक नेचुरल बेनिफिक बैठ जाए तो आपका जो मेंटल पीस है वो बरकरार रहता है। इसी के साथ ही क्योंकि चौथा भाव मातृभाव है तो नेटिव को अपनी माता से पूर्ण सुख मिलता है। चौथा भाव आपके कन्वेंशंस के भाव है, अर्थात आपको जो यान वाहन जो गाड़ी वगैरह आप चढ़ते हैं उनकी भाव है। और शुक्र क्योंकि सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है इसलिए शुक्र अगर चौथे भाव में बैठ जाएं तो आप सुंदर वाहनों के अधिकारी होते हैं। अब जो भी गाड़ी चढ़ेंगे वो कीमती होगी और अच्छी गाड़ी होगी। आपको डोमेस्टिक एनिमल्स जो गृहपालित पशुएं हैं उनको भी सुख वो आपको मिलेगा अगर फोर्थ हाउस में शुक्र बैठ जाए तो। अब देखिए शुक्र की प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाउस। देखिए यहाँ पे श्री जीवनाथ देवज्ञ जी ये बता रहे हैं कि शुक्र अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो आपको संतान सुख मिलता है। देखिए बड़े सारे केसेस में हम क्या सोचते हैं कि शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है, वो अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो एक के घर में लड़की जन्म होगी, बट ऐसा नहीं है। आप एक बात याद रखिए कि अगर फिफ्थ हाउस में मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो उस केस में या तो मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं या फिर आपकी लड़की संतान उत्पन्न होती है। बट फिफ्थ हाउस में अगर नेचुरल बेनिफिक के संबंध आ जाएं और मेलिफिक इन्फ्लुएंस अगर ना हो तो उस केस में इन जनरल पुत्र संतानों की उत्पत्ति होती है उस फैमिली में। वो जो नेटिव होता है जिनके फिफ्थ हाउस में शुक्र बैठा रहता है उनको बड़े सारे धन जो है वो प्राप्त होते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस आपका धर्म त्रिकोण है, आपके मंत्र चैंटिंग को दिखाता है। तो फिफ्थ हाउस में शुक्र बैठ जाने पर आपको मंत्र शास्त्र में एक्सपर्टीज रहता है, क्योंकि शुक्र को सर्वशास्त्रंग प्रवक्तारंग बोलते हैं। देखिए पंचम भाव जो है वो विद्या का भाव है। अगर शुक्र वहाँ पे बैठ जाता है तो कला क्षेत्र में या फिर किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में, चाहे वो पेंटिंग हो जाए, डांसिंग हो जाए, सिंगिंग हो जाए, आर्टिस्टिक फील्ड में आपकी बड़ी मात्रा में ग्रोथ होती है। और फिर आखिर में लिखा गया है कि शुक्र ग्रह अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है तो इन जनरल उस नेटिव को मीठे खाने के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहता है। अब देखते हैं शुक्र इन सिक्स्थ हाउस। देखिए सिक्स्थ हाउस जो होता है वो शुक्र के लिए मरण कारक स्थान है और शुक्र अगर अपने मरण कारक स्थान में बैठ जाता है तो उस केस में वो अच्छा रिजल्ट देने में इतना ज़्यादा समर्थ रहता नहीं है, चाहे वो एग्जल्टेड ही क्यों ना हो जाए। सिक्स्थ हाउस में शुक्र इन जनरल खराब रिजल्ट देता है। कैसे देता है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्र अगर छठे भाव में बैठ जाता है तो उस नेटिव के जो शत्रु हैं वो अमृत पान किए हुए जैसे उनको लगेंगे, अर्थात उनकी जो शत्रु होती है नेटिव की वो नेटिव पे हावी हो जाता है। अगर शुक्र सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने शत्रु से जीतने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनको शत्रुता कम रखनी चाहिए लोगों के साथ। इसी के साथ ही शुक्र क्योंकि
नेचुरल सोर्स ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, धन भाव है, वो लग्जरी का भाव है। 6th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाता है तो उस केस में नेटिव की जो इनकम है इससे ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रबल वो फेस कर सकता है। देखिए, शुक्र भोग विलासिता का भाव है। अब जब प्रोफेशन करियर की बात आती है तो उस केस में आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अगर एक अच्छा करियर चाहिए तो। अगर आप भोग विलासिता में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो आपकी हाथ से डिसिप्लिन चला जाता है। अगर डिसिप्लिन चला जाए तो 6th हाउस में जो व्यक्ति की शुक्र बैठता है तो उनको प्रोफेशनल फील्ड में बड़े सारे ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। अब देखिए, शुक्र क्योंकि सर्वशास्त्र प्रवक्ता रंग है, उसके पास मंत्र शक्तियों की भंडार है। एक पर्टिकुलर ग्रह के लिए एक मंत्र एलोकेट किया जाता है, बट अगर मंत्रों की जो उच्चारण है वो सही से ना करें तो उनकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारे ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पे श्री जीवनाथ देवगी जी ये बता रहे हैं कि 6th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो गलत मंत्र की चैंटिंग या फिर सही मंत्र के अगर हम उच्चारण सही से ना कर पाएं और वो गलत चैंटिंग हो जाए तो उसकी जो एडवर्सिटीज है, उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो उस नेटिव के पूरे वंश को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए जिस किसी नेटिव की 6th हाउस में शुक्र बैठा हो वो जब कभी मंत्र जाप कर रहा है तो एक्यूरेटली उसको जाप करे, अर्थात बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। अगर उच्चारण में गलती हुई तो उसकी भुगतान जो है वो पूरी फैमिली को करना पड़ सकता है। अब देखते हैं शुक्र इन 7th हाउस। देखिए, 7th हाउस जाया भाव है और एज पर बृहत पराशर होरा शास्त्र शुक्र जो है वो 7वें भाव का कारक भी है। तो जब कभी भी 7वें भाव में शुक्र बैठ जाता है तो उस नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ की पूर्ण सुख मिलता है। फिर देखिए, 7वां भाव अपोजिट जेंडर्स का भाव है। अगर वहाँ पे शुक्र बैठ जाता है तो आप अपोजिट जेंडर के ह्यूमंस के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप डेवलप करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इससे आप थोड़ा बच के रहिएगा। एंड आखिर में लिखा गया है कि अगर 7वां भाव में शुक्र बैठ जाता है तो उस व्यक्ति की जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अब देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ शुक्र इन 8th हाउस। देखिए, 8वां भाव जो होता है आपका आयु भाव है और जब कभी भी आयु भाव में एक नेचुरल बेनिफिक बैठ जाता है तो वो इन जनरल आपको दीर्घायु ग्रांट करता है। इसीलिए शुक्र अगर 8वां भाव में बैठ जाए तो आदमी की जो लाइफ स्पैन है वो अच्छी रहती है। बट यहाँ पे श्री जीवनाथ देवगे जी ये बता रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ स्पैन तो रहता है बट उस व्यक्ति की जो स्पीच होती है वो रूड हो सकता है या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है। फिर नेटिव को बड़े सारे यान वाहन, नौकर चाकर और फिर गृहपालित पशु जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी सुख नेटिव को पूर्ण मात्रा में मिलता है। देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि 8th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो वो आदमी से मेहनत कराता है, बट मेहनत ही साथ ही उसको बहुत सारा धन भी देता है। बट नेटिव जो धन लाता है तो उसकी जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देता है, जिसके वजह से उसकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता। कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभार जीरो में आ जाएगा, आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए जिन व्यक्ति की 8th हाउस में शुक्र बैठा है उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए, कैसे अच्छे से आप करें। फिर ये लिखा गया है कि नेटिव की अगर 8th हाउस में शुक्र बैठ जाता है उस नेटिव को अपने शत्रु पर विजय पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक नोट यहाँ पे दिया गया है कि बड़े सारे केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि शुक्र बीइंग अ नेचुरल बेनिफिक एंड व्हिच रिप्रेजेंट स्वीट थिंग्स अगर 8वां भाव में बैठ जाता है तो शुगर यानी कि डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी भी जो है वो नेटिव को रहता है। तो इसीलिए जिन लोगों के बर्थ चार्ट में 8th हाउस में शुक्र बैठता है तो उन लोगों को डायबिटीज़ के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अब देखते हैं शुक्र इन 9th हाउस। देखिए, 9th हाउस धर्म भाव है। वहाँ पे जब एक नेचुरल बेनिफिक बैठ जाता है वो आपके लक एंड फॉर्च्यून को राइज करता है। व्यक्ति एक्सट्रीमली वेल्दी, बहुत ज़्यादा धनवान होता है। क्योंकि 9th हाउस आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है तो बड़े सारे मंदिर हो गए या फिर दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर जो हो जाते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन काल में निर्माण करता है और उसको
वेल डेकोरेट भी करता है। नेटिव जो होता है अपने भाई बहनों की, उसी के साथ ही अपनी लक, फॉर्च्यून और फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल प्लेजर ऑल्सो, उसको भी वो पूर्ण मात्रा में प्राप्त करता है अगर शुक्र 9th हाउस में बैठ जाए तो। अब देखिए शुक्र की प्लेसमेंट इन 10th हाउस। देखिए यहाँ पे श्री जीवनाथ देवगे जी ये बता रहे हैं कि 10वें घर में अगर शुक्र बैठ जाए तो उस केस में वो अपने ही हाथों अपनी फैमिली का विनाश करता है। कैसे करता है? देखिए 10th हाउस करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है आपका। वहाँ पे अगर एक भोग विलासता वाला ग्रह जो शुक्र ग्रह वो बैठ जाता है तो वो अपने करियर के प्रति पूर्ण मात्रा में अपनी दृष्टि नहीं दे पाता, भोग विलासता में भटक जाता है, जिसके वजह से वो डिफरेंट प्रोफेशनल ट्रबल के थ्रू गुजरता है। उसके बड़े सारे धन जो हैं वो व्यय हो जाता है और फाइनली उसकी जो इफेक्ट है वो फैमिली मेंबर्स में पाया जाता है। नेटिव अपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इम्बैलेंस फील करने की वजह से उसकी एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। इसी के साथ ही श्री जीवनाथ देवगे जी ये बता रहे हैं कि जिन किसी नेटिव के 10th हाउस में शुक्र बैठ जाए, वो व्यक्ति अगर नॉलेजेबल पीपल यानी कि ज्ञानी व्यक्ति की अगर अवमानना करे, डिसरेस्पेक्ट करे, या फिर अपने शत्रुओं के साथ अगर भिड़ जाए किसी ओर से, तो उस केस में उस व्यक्ति की जितने भी धन हैं वो अपने लूज कर सकता है। इसलिए 10th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, आपको किसी ज्ञानी व्यक्ति की डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, और दूसरी बात, आपको अपने शत्रु के मुंह नहीं लगना। आपके शत्रु आपके बारे में कुछ भी बोले, उसके साथ भिड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अपने रास्ते से सही से जाना है। अब देखते हैं शुक्र की प्लेसमेंट 11th हाउस में। देखिए 11th हाउस लाभ भाव है। अब लाभ भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो उस केस में आपको ये बड़ा सारा प्रॉफिट देता है डिफरेंट सोर्सेस से। आप वेरियस ट्रेड्स, डिफरेंट फील्ड में आप स्किल्ड रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है, कम्युनिकेशन स्किल भी आपको बहुत अच्छा प्रदान करता है। इसी के साथ ही आपको गवर्नमेंट से बड़ा सारा फेवर मिलता है। एक राजा के पास जो पावर रहता है 11th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो आपके पास भी सिमिलर टाइप ऑफ पावर रहता है। तो इट इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट फॉर एनी नेटिव। 11th हाउस में शुक्र वालों की सारे जो शत्रु होते हैं वो शत्रु उस नेटिव के अगेंस्ट एक्ट करने में डरते हैं, क्योंकि उसको जो पावर रहते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए 11th हाउस के शुक्र वालों की इन जनरल शत्रु रहते नहीं हैं। अब देखते हैं शुक्र इन 12th हाउस। देखिए 12th हाउस व्यय भाव है, लग्न के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो जेनरली जब व्यय भाव में नेचुरल कारक ऑफ वेल्थ शुक्र जब बैठ जाता है तो उस केस में आपको बड़ा सारा एक्सपेंसेस दे देता है, एक्सपेंडिचर्स दे देता है। वो स्पेशली भोग विलासता में आप खर्चा इतना ज़्यादा कर देते हैं कि आपको फाइनेंशियल ट्रबल आ जाता है। अब 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अगर शुक्र बैठ जाता है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंट तरह का फिजिकल इंटीमेसी हो गया या फिर सुंदर युवतियों में डूबा रहता है। तो उसके वजह से आप मेंटली जो है उनकी ओर ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं और गलत कार्य करने पे मजबूर हो जाते हैं। बट इसके बावजूद भी जिन नेटिव की 12th हाउस में शुक्र बैठता है वो अपने जीवन भर में कुछ अच्छे कार्य कर जाते हैं। फिर ये लिखा गया है कि शुक्र 12th हाउस में बैठने से नेटिव की जो स्किल्स है वो लिमिटेड रहते हैं, वो इतना वेरियस स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो पाते, कुछ गिने चुने स्किल में वो एक्सपर्टीज रखते हैं। इसी के साथ ही उस नेटिव के जो वेल विशर्स हैं, जो शुभाकांक्षी हैं, उन लोगों के साथ वो झगड़ा कर देता है, जिसके वजह से इस नेटिव की सराउंडिंग जो होती है वो थोड़े से कलहपूर्ण रहता है अगर 12th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो। यहाँ पे एक नोट ये है, देखिए एज पर बृहत पराशर होरा शास्त्र 7th हाउस के जो कारक तत्व हैं वो शुक्र को प्रेजेंट किया गया है। 7th हाउस पास को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो उस केस में नेटिव के मैरिज लाइफ में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि 12th हाउस हाउस ऑफ लॉस है। तो इन जनरल ये पाया गया है कि नेटिव की अगर 12th हाउस में शुक्र बैठ जाए
और वो शुक्र अगर अकेले बैठे तो मैरिड लाइफ को वो एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो जिस किसी व्यक्ति की 12वें घर में शुक्र बैठे तो उनको सोच समझकर अच्छे से डिसीजन लेके मैरिज करनी चाहिए। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। देखिए इनका शुक्र जो है वो अष्टम भाव में बैठा है। देखिए श्री जीवनाथ देवगे जी क्या बोले हैं कि अष्टम भाव में शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति जो होता है बड़े सारा धन, वाहन, नौकरी का अधिपति होता है, अर्थात वो व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहता है। देखिए 8th हाउस शुक्र वाला मेहनत बहुत करते हैं और वो अपना जो धन है वो मेहनत के थ्रू अर्जन करते हैं, ना कि ऑटोमेटिक आ जाए और मैं उसका उपभोग करूं। अमिताभ बच्चन जी बहुत पंक्चुअल हैं। जब कभी शूटिंग रहता है वो सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। एंड उनकी इसी पंक्चुअलिटी की वजह से और कर्म प्रति निष्ठा की वजह से वो एक लोकप्रिय अभिनेता बनने में सक्षम हो गए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा गणेशन जी की कुंडली है कि उनके 12th हाउस में शुक्र बैठ गया है। देखिए 12th हाउस में जब शुक्र बैठ जाता है, क्योंकि एज पर BPHS शुक्र जो ग्रह है उसको 7वें घर का कारक तत्व प्रदान किया गया है। अब 7वां घर क्या स्पाउस को दिखाता है, वो जब 12th हाउस में बैठ जाता है शुक्र स्पाउस का कारक, उस केस में मैरिड लाइफ में वो ट्रबल ला देता है। इसी के साथ ही एज पर जीवनाथ देवगे जी 12th हाउस में जब शुक्र बैठ जाता है तो उस केस में उसके अपने जो सराउंडिंग है उनके साथ इसकी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। रेखा जी जो थी मैरिज के बाद अपने ही ससुराल पक्ष से उनकी नहीं जमी, फिर अपने पति से उनकी नहीं बनी, फिर उनकी जो मैरिज थी वो शॉर्ट टर्म मैरिज थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस किसी नेटिव 12वें भाव में शुक्र बैठ जाता है तो उनको सोच समझकर शादी करनी चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये श्री राजीव गांधी जी की कुंडली है। ये अब तक के भारतवर्ष के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनके लगन भाव में शुक्र बैठा है। ठीक है, जब कभी भी लगन भाव में शुक्र बैठता है तो आपकी वो शत्रुओं के दमन कर देता है। जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद श्री राजीव गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसी के साथ ही पहले भाव का शुक्र आपको एक मन पसंद का स्पाउस देता है। राजीव गांधी जी जब कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे उनकी मुलाकात जो है वो सोनिया गांधी जी से हुई थी। तब दोनों के अंदर प्रेम संबंध गठन हो गया और दोनों ने शादी कर ली थी। तो लगन में जो शुक्र बैठता है ये एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। ये व्यक्ति को धन, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन सब देता है, शत्रु विजय भी करवाता है और अपने मनपसंद लड़की के साथ वो शादी भी करवा देता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। देखिए इनकी जो है 6th हाउस में शुक्र बैठा है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि 6th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो वो अपने मरण कारक स्थान में बैठता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ शुक्र। देखिए यहाँ पे जीवनाथ देवगे जी ये बता रहे हैं कि 6th हाउस में जिन लोगों की शुक्र बैठता है तो उनके जो एनिमीज होते हैं वो अमृत पान किए हुए सदृश से ताकतवर रहते हैं। क्योंकि इसी के साथ इनके राहु भी 6ठे भाव में बैठ गया है तो इंदिरा गांधी जी की जो शत्रुएं थीं उनका दमन लगातार होते आ रहा था। बट इसी के साथ ही शुक्र 6th हाउस में बैठ जाने की वजह से नए नए जो दुश्मन हैं, नए नए शत्रु जो हैं वो भी उनके सिमिलरली उत्पन्न हो रहे थे। देखिए इंदिरा गांधी जी ने खालिस्तानी आंदोलन का विरोध किया था, उसका दमन भी किया था, बट इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो असैसिनेशन, जो हत्या हुई थी, वो उनके 2 बॉडीगार्ड्स जो खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे उनके हाथों, अर्थात अपने शत्रु के हाथों इनकी मृत्यु हुई थी। शत्रु पर वो पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। इसीलिए 6th हाउस में जिन लोगों की शुक्र बैठ जाए आपको दयापूर्वक किसी भी तरह किसी के साथ शत्रुता मोड़ नहीं लेना है। इसी के साथ हमारी शुक्र के ऊपर आज की डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में और एक नई टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। नमस्ते।